कुरम के लिए मजीद 100 गाड़ियों का काफिला टल से रवाना। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि काफिला छपरी चेक पोस्ट से कुरम में दाखिल हो गया। काफिले में आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कुरम में बंकर्स गिराने का सिलसिला आज फिर शुरू करने का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक बग्गन बाजार की टूटी हुई और मुतासरा इमारतों की तज़ीन व आराइश और कुरम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला जारी है। 'PTI की सूबाई सदारत मुखालिफ धड़े को मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ माजी में मुतहरिक ग्रुप ने बानी PTI को मुबैना शिकायत लगाई। आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर, मिशाल यूसुफ जई मुबैना शिकायत लगाने वालों में शामिल हैं। काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला भी मुबैना शिकायत लगाने वालों में शामिल। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम की तरदीद, कहा कि PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI का फैसला कबूल किया। अली अमीन गंडापुर पर 2 ओहदों का बोझ था। सूबाई सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि बानी PTI को सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीका कार होना चाहिए। बानी PTI को वजीर आला के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। नहीं जानते वजीर आला से सूबाई सदारत लेकर जुनैद अकबर को क्यों दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की नकल सामने आ गई। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदा राजदारी से जाहिर होता है कि असासा रिकवरी यूनिट ARU ने न सिर्फ डीड का हिस्सा थी बल्कि उसे फ्रेमवर्क की तफसीलात भी मालूम थी। शहजाद अकबर ने हमेशा ही दावा किया है कि मुआहिदा सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून और NCA के दरमियान हुआ है और हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। मुआहिदे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट का जिक्र है और इस बात को यकीनी बनाया गया कि मुआहिदा उस वक्त तक खुफिया रहेगा जब तक कि कानून उसे अफशा करने की जरूरत ना पेश आए। इस सूरत हाल के तनाजुर में टाइकून के साथ हुकूमत के ताउन पर संगीन सवालात उठते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शोकॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। फुल कोर्ट के लिए मामला कमेटी को नहीं चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर ना करने पर तनाज़ा हुआ उसे दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बहस के दौरान JUI, फे और सहाफती तंजीमों ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है। इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। बहुत सी कमजोरियां हैं। फेक न्यूज़ की तशरीह नहीं, कैसे फैसले होगा कि फेक न्यूज़ क्या है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बहुत अच्छा होता कि बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती। बिल की रूह से इत्तफाक है। फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी से दरख्वास्त की कि कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को उसी सूरत में मंजूर किया जाए। हुकूमत कुछ तरमीम भी लाई है ताकि इस कानून को बेहतर तरीके से इत्तला किया जा सके। सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम ग्रिड पावर सार्फिन पर 103 अरब रुपए का बोझ। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी ग्रिड छतों पर नस्ब शमसी तवानाई के सार्फिन से बिजली 8 या 9 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदेगा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 103 अरब रुपए का बोझ उन बिजली सार्फिन पर डाला गया जिनके पास सिर्फ ग्रिड बिजली है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट और रावलपिंडी के 80% सार्फिन नेट मीटरिंग सिस्टम में शामिल हो चुके हैं। अब तक नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद बढ़कर 2,26,440 हो गई है, जो बिजली सार्फिन का 0.0% है। मुल्तान में गैस से भरा बाउजर फटने से जहां बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 30 जख्मियों में से 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है।
पुलिस का कहना है कि धमाके से करीबी आबादियों के 20 घर मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गए, 70 मकानात जुज़वी मुतासर हुए, कई जानवर भी हलाक हो गए। धमाका गैर कानूनी LPG रीफिलिंग के गोदाम पर हुआ। छोटे बाउजर और कमर्शियल सिलेंडर में रीफिल की जा रही थी। LPG बाउजर धमाके का मुकदमा गोदाम मालिकान समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में LPG बाउजर फटने से अमवात पर इज़हार अफसोस। बाउजर फटने की वजूहात जानने और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत। सिंध की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती के तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाया गया। अब कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी अहलियत के मयार पर पूरा उतरने की सूरत में VC बन सकता है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वाइस चांसलर के लिए 62 साल उम्र हद रखी गई है। कोई PhD होल्डर भी वाइस चांसलर के लिए अप्लाई कर सकता है। उन्होंने कहा है कि एहसन इकबाल के दौरे पर अतीक मीर की गुफ्तगू को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इशू बनाया। पंजाब भी हमारा सूबा है, जहां अच्छा काम हुआ उसे मानना चाहिए। पंजाब में मोटरवे ज्यादा बनी तो उसकी वजह उनकी विफाक में ज्यादा हुकूमत होना है। वो सिंध में भी मोटरवे पर तवज्जो देते तो हमें भी अच्छा लगता। सिंध जैसे अस्पताल और तिब्बी सहूलियात पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात बहस मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को दे दें। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहां कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने मरियम नवाज सिंध को देने और मुराद अली शाह को पंजाब भेजने की बात मजाक करार दी थी। अपने पहले बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि मरियम ने पंजाब में कारकर्दगी के झंडे नहीं गाड़े। मरियम और मुराद अली शाह से मुतालिक बात अतीक मीर ने गुज़िश्ता रोज एहसन इकबाल के ताजुर से मुलाकात के दौरान कही। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। गोजरा से मराकश कश्ती हादसा केस में नामजद एजेंट फैसलाबाद से गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर शहरी को स्पेन भिजवाने की कोशिश की। मुलजिमान ने शहरी के अहल खाना से 35 लाख रुपए लिए थे। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मेज़बानी में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुशावरती इजलास, मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों का और मकातब फ़िक्र के रहनुमा शरीक हुए। इजलास से खिताब में अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। माजी की गलत पॉलिसियों से आज मुल्क इस सूरत हाल से दो चार है। हमें दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत, लसानियत के खिलाफ जामे पॉलिसी तश्कील देना है। दहशत गर्दी का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। दहशत गर्दी के खात्मे की कोशिशों में अवाम को एतमाद में लेना होगा। जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया अमरीका से बेदखल तारकीन वतन को रखने पर रजामंद। व्हाइट हाउस के मुताबिक पाबंदियों से मुतालिक मुसव्वदे पर अमल दरामद रोक दिया गया। कोलंबियन वजीर खारजा ने कहा है कि सदारती तैयारा कोलंबिया के बाशिंदों की वापसी में सहूलत देने को तैयार है। इनकार पर ट्रंप ने कोलंबिया पर 25% तिजारती महसूलात और सख्त इक़दाम का कहा था। और वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान में 34 बरस बाद पहली टेस्ट फतह। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रिजवान 25, कामरान 19, सलमान 15 और सऊद 13 रन के साथ डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जोमिल वॉरिकन के 5 शिकार, सिनक्लेयर ने 3 और मोती ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।